बैठ जाता है भक्तों के दुख सुख सुनने के लिए, परमात्मा के दरबार में अर्जी पहुंचाने के लिए। और शाम के 6 बज जाएंगे, 7 8 भी बज जाएंगे, 9 भी बज जाते हैं, 10 भी बज जाते हैं। दास अपनी जो आज्ञा दे रखी परमात्मा ने मालिक की, तो ये बोलना तो 2 घंटे में आदमी फ्यूज हो जाए जब मालिक की रजाना होता। ये गीत गान जाया करती हमारी माँ, और पहला किसी का ब्याह हो जाता, 2 दिन गीत गा गांधी, तीसरे दिन गला बैठ जाया करता इनका, बोले बिना जाया करता। और यहाँ 18 घंटे बोलना पड़ता उस मालिक की कृपा से। और जो अन्य संत है उन्हें तो घिसी पिटी बात बतानी है, आपने सब ने पता है, राम ने ये करा, कृष्ण ने ये करा, सुदामा और कृष्ण की मित्रता, 5-4 कथा सुनाई दे, घंटे पार बोले लेकर चंदा अपना जाते रहे। और ये तो ए से लेकर जेड तक सारी कहानी समझानी पड़ रही है। जैसे एक लेक्चरर है या टीचर है, 8 घंटे ड्यूटी होती है, मेरे ख्याल में 4 घंटे नहीं बोलता वो। और लेक्चरर तो 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह लेते हैं। और ये दास 2 रोटी सुबह खावे, 2 सांझ में, और जिसा कपड़ा बच्चे दे देते हैं वो पहन लेते हैं। और 18 घंटे रोजाना, 8-9 घंटे मालिक की चर्चा गुणगान और दुख सुख सुने जाते हैं। तो ये परमेश्वर की कृपा है कबीर भगवान की। और दास को ये मजदूरी मिल गई, दास को पता है कि ये मेहनत मजदूरी मुझे क्या मिलेगा, इसका यहाँ का पैसा तो यहीं रह जाएगा, ये हमने सतलोक की शक्ति मिलेगी, वहाँ की माया मिलेगी जहाँ हमने जाना चाहते हैं। दास को यही मजदूरी मिली है, तो दास इसमें कमी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पता है कि मजदूरी में थोड़ी सी भी आलस किया तो राम रूस जाएगा। राम रूस गया फिर हमारे पास क्या रह जाएगा। हमने राम नहीं रूसन देना, अपना भगवान रुष्ट नहीं होने देना। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, आप भी यहाँ आते हो, जैसा भी किसी की दाव लगे, सेवा मजदूरी का अवश्य करनी चाहिए। खाना बनाना है, सर्विस करानी है, आज्ञा ले ले भाई, हम भी सेवा करना चाहते हैं। अगर नहीं आपका नंबर आता है, ज़्यादा सेवक हो जाते हैं और आपके हृदय में वो सेवा करने की इच्छा है, तो आपकी सेवा होगी, क्योंकि आपकी चाह कि मैं करूं। और एक कहे तभी ना उठे सेवा करने, तो वो तो व्यर्थ में आ रहा है, उसके अंदर लगन नहीं है। तो ऐसे ही अपनी मजदूरी ने छोड़े निजड़ती पार बसावे, दाव लगाए रखे, ये लालच रखे, भक्ति का दाव लग जा भक्ति करे, दान का दाव लग जा दान करे, सेवा का दाव लगे सेवा करे। तो अपनी सब तरह से गिठड़ी बांध के और अपना धन मालिक के दरबार में लेकर चलाएंगे। तो परमात्मा की परिभाषा आपको बताई जा रही है कि जैसे राम होता है, राम का अर्थ, अब हिंदी में तो राम, हम अपने हिसाब से राम को मानते हैं एक असीम शक्ति है जो हमें सुख देती है, हमारे दुखों का निवारण करती है, जो हमें कंट्रोल करती है, हमारी रक्षा करती है, उसको हम राम बोलते हैं। दूसरे शब्दों में उसको भगवान भी कहते हैं, उसको हम परमात्मा भी बोल देते हैं। ये उसी शक्ति के उपमात्मक उपाधि के नाम हैं। और अन्य भाषाओं में उसी को अल्लाह भी कहते हैं, उसी को गॉड भी कहते हैं, उसी को रब भी बोलते हैं। ये रब, अल्लाह, गॉड, ये है क्या चीज? अभी तक हमारे को जो भी लोकवेद अभी तक सुनाया गया था उसमें यही बताया गया था, परमात्मा निराकार है, वो कण कण में व्यापक है, वो किसी के समक्ष नहीं आता, वो दिखाई नहीं देता। हमने ये भी मान लिया। फिर हमें बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा है, भगवान है, इनकी ये तस्वीर है, चित्र है। हमने उनके चित्रों को भी रख लिया, सीने से लगाया और उनमें श्रद्धा लगाई। और जो साधना हम कर रहे थे, उस साधना से हटकर क्या बताते थे कि मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन में ध्यान लगाओ, ध्यान लगाने में क्या दिखेगा? कुछ तो दिखेगा। अब जिन्होंने मेडिटेशन किया कुछ दिखा नहीं, कोई कहे हमने घंटी सी सुन गई, कोई कहे हमने प्रकाश देख लिया, कहते भगवान कैसा है? भगवान तो निराकार है।
फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां किस लिए रखी? फिर तो ये भगवान नहीं है। तो ऐसी हमारी निराधार सोच थी, निराधार हमारा ज्ञान था। अब इस तत्व ज्ञान से सब क्लियर हो जाएगा। राम कहो, साहेब कहो, अल्लाह कहो, देव कहो, गॉड कहो, ये शक्तिबोधक शब्द हैं। जैसे एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और ये ब्रह्म और 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ये और 14 लोक और अन्य ये महास्वर्ग आदि, ये इसके अंदर व्यवस्था है। 9 लाख तारे, चांद, सूर्य, ये एक ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है। तो एक ब्रह्मांड में इन 3 लोक में, पृथ्वी लोक पे, नीचे पाताल लोक पे तथा स्वर्ग लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश जी एक एक विभाग के राम हैं, स्वामी हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। ये इतने राम हैं। जैसे एक प्रांत में एक प्रांतीय मंत्री होता है, जैसे एक होम मिनिस्टर होता है, एक इरिगेशन पावर मिनिस्टर हो जाता है, एक वित्त मंत्री होता है, ऐसे मंत्री होते हैं। तो ये एक ब्रह्मांड में ये 3 मंत्री हैं और 3 मंत्री साब हैं। ये भी राम हैं, ये भी साब हैं, देव हैं। इनकी इतनी अक्षमता है। एक ब्रह्मांड में मानो एक प्रांत में ये ब्रह्म जो है ये एक चीफ मिनिस्टर है। ऐसे ऐसे इसके अंतर्गत 21 ब्रह्मांड हैं। ये प्रत्येक ब्रह्मांड में स्वयं ही ऐसे एज ए चीफ मिनिस्टर कंट्रोल करता है। ये इतना राम है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब एक अक्षर पुरुष है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 मंत्र में और 16-17 में इन 3 परमात्माओं की, 3 भगवानों की न्यारी न्यारी स्थिति है। एक तो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का प्रमाण देकर के गीता ज्ञानदाता ने बताया कि ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे को 3 गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं। और जो संत इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को